नमस्कार साथियों, आज का हमारा प्रतिशत का जो टाइप होगा वो टाइप जो आय से संबंधित हमने पसंद किए थे उसमें अलग टाइप जो क्वेश्चन बन रहे हैं। आय से संबंधित जो क्वेश्चन थे उसके अंदर अलग टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। आय से संबंधित जो क्वेश्चन थे बड़े टाइप के, उसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 20% कपड़ों पर खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 20% कपड़ों पर तथा 25% भोजन पर खर्च करता है। यदि फिर भी महीने के अंत में वह महीने के अंत में 3200 रुपये बचा लेता है, तो उसके मासिक आय उसकी आय क्या होगी? ये ज्ञात करना है हमें। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, 20% कपड़ों पर तथा 25% भोजन पर, यानी ये तो जुड़ जाएगा दोनों। 20% कपड़ों पर खर्च कर लिया और 25% भोजन पर खर्च कर लिया। कुल खर्च कितना हो गया? 20 और 25 45% खर्च कर लिया। अगर 45% खर्च कर लिया तो बचा रहा कितना? 100 में से 45% खर्च हो गया तो 55 बचेगा, यानी जो 55 भाग है वो 7200 के बराबर। इस क्वेश्चन में ये तो आसान से हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा 20% कपड़ों पर कर दिया तथा शेष का 25% भोजन पर खर्च कर दिया। अगर शेष का आ गया तो क्या होगा? यानी 20%, 100 का 20% खर्च कर दिया, फिर 80 बचा। उस 80 का शेष जो 80 का क्या होगा? 25% होगा। हालांकि इसमें क्या होगा? इसमें जुड़ेगा दोनों। ठीक है, इसमें क्या हो गया? खर्च कितना हो गया? 20%, तो वो ये हो गया प्लस 25% ये हो गया, कितना हुआ? 45%। तो 45% खर्च हो गया, इसका मतलब बचत कितनी हुई? 100 में से 45 गई तो 55% बच गए हमारे। 55% बच रहे और क्वेश्चन में कितना है? 7200 रुपये बच रहे। तो 55% किसके बराबर हो जाएगा? 7200 के बराबर। तो 100% किसके बराबर? तो उसकी आय याद करनी है। तो उसकी आय कितनी होगी? 7200 बटा 55। 100% का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 7200 बटा 55 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? कितने बार कट रहा है? ये 20, ये 5 का 20 बार कट गया और ये 5 से 11 बार कट गया। ठीक है, ये 72 इंटू 2 कितने भाई? 144 और ये 3 0 बट्टे में 11। इसको सोल्व करेंगे तो मान कितना आएगा? ये 11 का भाग देंगे, इसको एक बार, शेष पर बचा 3 गया 3 बार, फिर कितना बचा? 3 बचा शेष पर, यानी 0 भाग गया नहीं। फिर कितने बार गया? 100 हो गया, 100 में गया 9 बार, फिर भाग गया नहीं 0, फिर पॉइंट आ गया, यानी 13090 पॉइंट। फिर कितने बार जा रहा है? ये 80 हो रहा, 90 हो रहा, तो 88, 11 इंटू 8 88, 8 बार, यानी जो 13090 रुपये इसकी मासिक आय होगी। ठीक, इसकी आय क्या हो गई? 13090। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका वो जो शेष का हो जाएगा, इसका पूरा नहीं बेटा कर सीधा लिख दें, शेष का 25%। अगला क्वेश्चन किस टाइप रहेगा? अगला जो क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 20% कपड़ों पर खर्च कर देता था, तो शेष का यहाँ पर क्या आ जाएगा? शेष का आ जाएगा। शेष का 25% भोजन पर खर्च करता है। तो फिर भी उसके महीने के अंत में 7200 रुपये बचता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? यानी अगर शेष का इतना सा क्वेश्चन के अंदर लग गया तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? चेंज हो गया। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूरा सेम ही था, पहले तो उसका आ रहे थे 13090, अब लगा दिया शेष का 25% भोजन पर खर्च करता है। इसके हिसाब से कितनी आय आती है वो देखेंगे। यानी अगर 100% बंदा
वो क्या करता है, खर्च कर, उसकी आय है उसमें से 20% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। कितने बचे, 80। अब उसके बाद 80 बच गया। अब शेष का 25% भोजन पर खर्च कर रहा है। शेष कितना बचा, 80 बचा है। तो 80 का 25% कितना होता है, 25% का मतलब कितना होता है, 25% मतलब होता है 1/4। ठीक है, 25/100 करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर 80 का 1/4 करते हैं तो ये 80 1/4 कितना होता है, 20 बार। यानी 80 का 1/4 होता है 20 बार। 80 में से 20 इसने किस पर कर दिया, भोजन पर खर्च कर दिया। तो कितना बचा, 60 बचा। ठीक है, 25% यानी 80 का 25% हो जाएगा 20। तो 20 इसने भोजन पर खर्च कर दिया, तो पीछे कितना बचा, 60। अब तो 60 बच रहा है, ये बचत किसके बराबर है, ये तो 60 है, ये किसके बराबर दे रहे हैं, 7200 के बराबर है। अगर 60 भाग 7200 के बराबर है तो 100 भाग किसके बराबर होगा, बटा 60 इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 छक्के 72, 12 से कट गया। यहाँ पर कितना, यहाँ 12,000 उसकी क्या हो जाएगी, मंथली आ जाएगी। नीचे 60 है, 600 नहीं है, 1 0 बच गए। यहाँ पे 12,000 क्या हो जाएगा मंथली उसका। उसमें क्या हो रहा था, उसमें आ रहे थे हमारे 13,000 कुछ आए आ रही थी, और यहाँ पे शेष का लगते हैं क्या आगे, 12,000 के आए आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। और इसको ऐसे नहीं करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको भिन्न में बदल कर दूसरा तरीका देख ले। दूसरा तरीका क्या होगा, 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% मतलब होता है 1/5 मैंने निकाला था, और 25% का मतलब होता है 1/4। यानी 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा, अगर 5 उसके आए थे 1 खर्च कर दिया कितना बचा, 4। और यहाँ पर कितने, 4 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 3। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 × 4 5 × 20, ये कितना होगा, 4 × 3 12। ठीक है, हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 12। तो 12 भाग किसके बराबर है, 7200 के। अगर 12 भाग 7200 के बराबर है तो पूछा उसकी आय जो है कितनी हो रही थी, 20 हो रही थी। ठीक है, 20 भाग किसके बराबर होगा, बटा 12 इंटू 20। ये 12 इसमें कट गया, 72 से 6 बार 600 इंटू 20, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 कितने हुए, 12, और ये 3 0, यानी 12,000 रुपये आ जाएंगे। 12,000 इसकी क्या हो गई, मंथली आय हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक सौर बिजली कर्मी से एक सौर किसी तार को, सीधा लिख लेते हैं, एक सौर किसी तार का 16 से 2/3% भाग चोरी कर लेता है। तथा दूसरा चोर शेष तार में से, यानी शेष तार का 37 से 1/2% चोरी कर लेता है। यदि अब भी 250 मीटर तार बचा हुआ है, यदि अब भी 250 मीटर तार बचा है तो तार की लंबाई बताओ, यानी तार शुरू में कितना था। तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले क्या दे रखा, 16 से 2/3% को भिन्न में बदलेंगे। 16 से 2/3% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 16 से 2/3% है, ये कितना हो जाएगा, 16 × 2 16 × 3 48, 2 50/3 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 1/6 हो गया। 16 का मान होगा 16 से 2/3% का मान होगा 1/6, और 37 से 1/2 का, ये 37 से 1/2% का मान ये निकालेंगे। ये 37 × 2 74, 74 और 1 75, 75/2 इंटू नीचे वो 100 आ जाएगा प्रतिशत वाला। ये कितने बार करके, 25 3 बार, ये 4 बार, यानी 3/8। इसका मान हो गया 3/8। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब यह कह रहा है कि जो पहले चोर था वो तार में से
ये जो पहला चोर है 16 से 2/3 भाग चोरी कर लिया। 16 से 2/3 का कितना हुआ 1/6, यानी 6 में से 1 चोरी कर लिया तो कितना बचा 5 बचा। 6 में से 1 बार चोरी हो गई तो 5 बचा। अब क्या अगला दूसरा चोर क्या करता है 8 में से 3 चोरी कर लेता है, यानी जो 8 था उनमें से 3 अगर चोरी कर लिया तो कितना बचा 5, या भी बचा। कुल कितना हो रहा है यहाँ पर 6 × 8 48, यहाँ पर 48 हो गए, यहाँ पर कितना हुआ 5 × 5 25। ठीक है, हमारे पास कितना बच रहा 25 बच रहा। अब तार हमारे पास 25 बच रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या था अब 250 मीटर बच रहा है। 25 भाग किसके बराबर हो गया 250 मीटर के, तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा 250/25। तो पूछ रहा है तार की लंबाई बताओ, तार की लंबाई कितनी है 48, तो 48 भाग का मान निकालना है इंटू 48। ये कितने बार कट गया 210 बार 25 है, यानी 480 मीटर का क्या था तार था, यानी तार की लंबाई कितनी हो गई 480 मीटर हो गई। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन में ध्यान रखें, जो साइंस का दे रखा है वो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम, और जो साइंस का नहीं दे रखा उसमें से टोटल जो खर्च होता है उसको जोड़ लेंगे। अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, अगली टाइप का क्वेश्चन है जो आयत से समझ आता है, जैसे आयत के लंबाई में या चौड़ाई में उतनी वृद्धि कर दी जाए इतनी कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक ट्रिक ध्यान रखनी है, x ± y ± xy/100। ये जो सूत्र है वो आयत में अगर प्लस माइनस की वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, यानी x में मतलब लंबाई या चौड़ाई में क्रमागत वृद्धि या कमी हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन हो गया, मान लो एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी, यहाँ लिख दे एक आयत की दस % की वृद्धि करी है, एरो ऊपर वाला एरो क्या वृद्धि को 10% की वृद्धि कर दी, तथा चौड़ाई में चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी। चौड़ाई में 20% की वृद्धि करते तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ज्ञात करना है, इस फॉर्मूले के आधार पर करेंगे और उसी दोनों तरीके से करेंगे। इसका आधार पर कैसे करते हैं, तो जैसे लंबाई को मान लिया x और चौड़ाई को मान लिया y। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वृद्धि हो रही है तो प्लस का आएगा, अगर कमी होगी तो माइनस का आएगा और वृद्धि होगी तो प्लस का आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो इससे किस प्रकार करेंगे, एक आयत में 10% की वृद्धि हो गई, यानी x का मतलब हो गया 10 प्लस y का चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो गई, ये 20 प्लस माइनस xy, ये कितना हो गया 10 × 20 200/100। ये कितना हो जाएगा 2 बार। कितनी कमी हो रही है, ये कितनी कमी हो रही है, इसमें वृद्धि हुई है ये कमी हुई, कमी दे रखा शायद इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कमी हो सकती है। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्र पर क्या पड़ेगा। दोनों पर वृद्धि है तो किस प्रकार होगा, अगर वृद्धि है तो इसको उस प्रकार करेंगे, पहले वो फॉर्मूला वाला बाद में बताएंगे क्योंकि इसमें दोनों में वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे 10% मतलब 1/10 हो गया, और इसमें क्या हो गया 1/20% मतलब 1/5 हो गया। ये 10% का मान हो रही है 20% का मान, 10% एक की वृद्धि हो गई, 10 में से एक की वृद्धि हुई कितने हुए 11 हो गए, 10 में एक की वृद्धि हो गई। ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत लिख लिया, ये क्वेश्चन ही क्या था 10% की कमी कर रहा है, इसके अंदर 10% की क्या कर रहा है कमी कर रहा है। ठीक है, ये 10% की कमी कर रहा है और 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 10% कमी हो रहा है तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया, और 5 से कितना हो जाएगा
20% की वृद्धि हो रही है। अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, 5 में से 1 की वृद्धि हो गई। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना हुआ, 10 × 5 50, 9 × 6 9 संग 54, ठीक है। कितना हुआ, 4 की वृद्धि हुई, कहाँ से हुई, 54 से, सॉरी 50 है। 4 की वृद्धि 50 हुई तो गुणा के लिए 100, ये 50 से 2 बार कट गया तो वृद्धि कितनी हुई, 8% वृद्धि हो गई, ठीक है। 8% क्या हो गई वृद्धि, इस प्रकार दिया हुआ। अब फॉर्मूले से करते हैं, जो फॉर्मूले से हमने पहले कर रहा था वो गलत क्यों आ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन ने गलत लिख लिया था, यहाँ पर कमी थी। फॉर्मूला क्या था, x + -y + -xy / 100। यानी अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस को लिखेंगे और कमी हो रही है तो माइनस को लिखेंगे। पहले क्या हो रही है, लंबाई में 10% की कमी हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस का 10 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, ये प्लस माइनस गुना हो गया, माइनस हो गया 200 होगा, 10 × 20 200 हो गया, बट्टा में 100। तो ये कितना हो रहा है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी 20 माइनस कितना हो रहा है, 2 ये और 10, माइनस का कितना हो गया, 12, 10 और 2 12 माइनस हो गया, कितना हुआ, 20 - 12 कितना होता है, 8, यानी 8 प्लस का, ये इसका मतलब वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि हो गई। अगर यहाँ पर जो मान प्लस का आता है इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगी। और अगर यहाँ पर मान ऋणात्मक आता यानी नेगेटिव जो मान आता है इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब वो का कमी होती है, ठीक है। इस प्रकार फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगली जो टाइप का क्वेश्चन है, अगला किसी एक वर्ग की भुजा में एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर देने पर 25% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा गुणा भुजा यानी 2 बार आएगा, इसका मतलब क्रमागत वृद्धि हो रही है 2 बार। क्रमागत वृद्धि करने वो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा भी करेंगे, जो पीछे वाले क्वेश्चन में करता है उसी तरीके से करेंगे, ताकि अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े। उसी टाइप करेंगे। 25% मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। अब 1/4 मतलब 4 से 1 की वृद्धि हो गई, तो 4 में से 1 वृद्धि हुई, कितना हुआ, 5। ये 4 से 5 एक बार और आएगा, क्योंकि जो वर्ग की भुजा है उसमें क्या हो रहा है, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा 2 बार आ रही है। भुजा में 25% वृद्धि करते हैं, मतलब दोनों में 25% की वृद्धि करेंगे, इसमें भी वृद्धि होगी और दूसरी बार भी वृद्धि होगी, मतलब 4 से 25, 4 से 1 वृद्धि हो गई, 5 और वृद्धि हो गई, यानी दो क्रमागत वृद्धि हो रही है। इसको ये 4 × 4 16 हो गया, ये 5 × 5 25 हो गया। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, पहला क्षेत्रफल कितना था, पहला क्षेत्रफल था 16 और अब हो रहा 25, तो कितना प्रभाव पड़ा, 9 की वृद्धि हो गई। अगर 9 की वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल पर 9 की वृद्धि हो गई, 9 की वृद्धि कहाँ से हुई, 16 से 9 की वृद्धि हो गई, गुणा के लिए 100 कर देंगे, ठीक है। ये 4 से कट के 4 बार, ये 4 से कट गया 25 बार, 25 × 9 कितने हुए, 225, 25 × 9 225 हो गए, बट्टा में 4। इसको सोल्व करने का तो मान कितना आएगा, 5, 20 बार भाग 20, 7 पर 2 बचे और 6 बार, यानी 56 से 1/4%, यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, 56 से 1/4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। अगली टाइप का क्वेश्चन है, अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में ये लंबाई व चौड़ाई में क्रम से 12.5%, 12 से 1/2% वृद्धि तथा 11 से 1/2% कमी, 11 से 1/9% कमी कर देने पर
कमी कर देने से क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है तो उसी प्रकार करेंगे जो हम पहले किए थे। इसको भिन्न में बदलेंगे, 12.5% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 12.5% मतलब कितना होता है 12 × 2 24 + 1 25/2% रहने दिया बट्टा 100 लगेगा, ये 4 बार यानी 1/8। 12.5% का मान होगा 1/8 और 11 से 1/9% का मान कितना होगा 11 से 1/9%। 11 × 9 99 + 1 100/9 और प्रतिशत के लिए नीचे 100 आएगा 1/9। इसका मान होगा 1/9 होगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था 8 था, 8 में से जो लंबाई है उसकी 8 में से 12.5% की वृद्धि कर दी, यानी 8 में से 1 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ 9 हुआ। 8 में 1 की वृद्धि हो गई तो ये हो गया 9। और चौड़ाई क्या, चौड़ाई में क्या कर दी कमी कर दी, यानी पहले 9 थी चौड़ाई उसमें 1 की कमी कर दी तो कितना होगा 8 हो गया। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कितना हो गया क्षेत्रफल 8 × 9 72 और इसका भी कितना हो गया 8 × 9 72, यानी 72 पहले हो रहा था और 72 भी अब हो रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले क्षेत्रफल था वो भी बेहतर था और अब 12.5% की वृद्धि कर दी और 11 से 1/9% की कमी कर दी, उसके बाद भी क्षेत्रफल कितना हो रहा है बेहतर भी हो रहा है, तो क्षेत्रफल में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होगी। अगली टाइप का क्वेश्चन है, अगली टाइप का क्वेश्चन है होगा एक वृत्त की त्रिज्या में एक वृत्त की त्रिज्या में 33 से 1/3% की वृद्धि कर देने पर 33 से 1/3% की वृद्धि कर देने पर उसका क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर हो जाता है। वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल है वो 160 सेंटीमीटर हो जाता है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, प्रारंभिक क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। प्रारंभिक क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्या दे रहेगा 33 से 1/3% को क्या करेंगे पहले तो उसको भिन्न में बदलेंगे। 33 से 1/3% का मान कितना होगा 1/3 मैंने निकाला था अभी 33/3 33 × 3 99 और 100 100/3 और नीचे बटा में और 100 चला जाएगा, यानी 1/3 होगा इसका मान। अगर पहले 3 था उसमें 1 की वृद्धि कर दी कितना हुआ 4, पहले 3 था उसमें 1 की वृद्धि कर दी 4 हो गए। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 2 बार वृद्धि होगा क्रमागत तो 3 से 1 बार और 4 होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या होते हैं उसको वृत्त का क्षेत्रफल πr², त्रिज्या 2 बार आती है क्रमागत, इसका मतलब ये 2 बार होगा 3 से 4 की वृद्धि होगी क्रमागत 2 बार हो रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होता था 160 हो जाता। अब क्षेत्रफल कितना हो रहा है, पहले कितना था 3 × 3 9 था और अब कितना हो रहा है 4 × 4 16, यानी जो 16 भाग है वो 16 भाग है 160 के बराबर। तो पूछा प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था 9 था, 9 भाग का मान कितना होगा, 9 भाग का मान याद करने के लिए क्या करेंगे 160/16 × 9, ये कट गया 10 बार 16 से 1 बार कितना हुआ 10 × 9 90, यानी प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था वो था 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का जो मान रहेगा वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, क्षेत्रफल का मान हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा और जो आयतन का मान है वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली टाइप का जो क्वेश्चन है किसी वृत्त के त्रिज्या में 16% की कमी कर देने पर किसी वृत्त की त्रिज्या में
16 से 2/3% के, नहीं 16 ये पूरा है, 16% की कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ठीक, ये जो प्रतिशत में परिवर्तन कितना होता है उसका मान ज्ञात करना, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? टाइप तो वही रहेगी सेम ही। इस 16 से 16% का कितना हुआ? 16/100 हो गया। ठीक है, मतलब 4/25, ये 4/25 बार कट गया। प्रारंभ में अगर 25 थी उसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, अब कितनी हो गई? 4 की कमी कर दी तो 21 हो गई। ये 2 बार क्रमागत चलेगी क्योंकि त्रिज्या का क्षेत्रफल है तो 2 बार होगा। 25 21 हो गई। 25 इसका मान कितना हो रहा है? 25 × 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर याद रखना होता है 625 होता है। 25 × 25 हो गया 625, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, इस 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441, 21 × 21 441 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? प्रतिशत परिवर्तन कितना हो भाई? अब कितने की कमी हो रही है इसमें? कितने कमी हो गई? 625 में से 441 को निकालेंगे, ये 4 बार, ये 8 बार और ये 1 बार, 184। अगर 184 की कमी हो गई, यहाँ पर कितने की कमी हो रही है? 184 की। तो 184 की कमी कहाँ से हो रही है? 184 की जो कमी है वो 625 है, गुणा के लिए क्या कर देंगे? 100। ये 25 से कट के 4 बार, ये 25 से कट के 25 बार। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 16 × 4 6 16 हाथ की हासिल की 1, 16 × 32 और 1 33, हासिल की 3 4 3 7, यानी 736 बटा कितना हो गया? 25। इसको सोल्व करेंगे तो मान कितना आएगा? ये 2 बार भाग गया, फिर से 23 बचा, 23 फिर से 22 बचा, सॉरी 226, मतलब 29, 9 बार भाग गया 225, 29 से 1/25, 29 से 1/25% क्या होगा? क्षेत्रफल में कमी आएगी। ठीक है, 29 से 1/प्रतिशत क्या हो गई? कमी आ गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी घन की भुजा में, इस बार घन आ गए, उस पहले वृत्त चल रहा था, अब घन हो रहा है। किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी। किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर देने पर आयतन, वृद्धि कर देने पर आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो घन का प्रारंभिक आयतन क्या था? तो घन का प्रारंभिक आयतन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? ये जो 10% है इसका मान कितना होता है? 10% का मान होता है 1/10। तो आयतन है सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था। जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल हो रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा हो रहा था। अब आयतन है सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो ये 3 बार गुणा आएगा, यानी पहले 10 था उसमें 1 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गए? 11 हो गए। ये 3 बार चले गए, इसी प्रकार 10 से 11 हो गए और फिर 10 से 11 हो गए। क्योंकि ये जो घन है, घन में आयतन हो रहा है, आयतन का आयतन है वो 3 बार गुणा होगा, सेंटीमीटर क्यूब में मान आएगा इसका। ये कितना हो रहा है? ये हो गया 1000, और ये कितना हो रहा है? ये 10 का क्यूब हो गया 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 11 क्यूब 1331 हो गया। क्वेश्चन में कितना हो रहा है? हमारा तो 1331 हो रहा है, वो क्वेश्चन में भी कितना हो रहा है? 1331 हो जाता है। ठीक है, यानी जो 1 भाग है वो 1 के बराबर हो गया। 1 भाग अगर 1 के बराबर है तो 1000 भाग किसके बराबर होगा? 1000 के।
तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, प्रारंभिक आयतन पूछा, सॉरी प्रारंभिक आयतन कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रारंभिक आयतन कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका प्रारंभिक आयतन हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दे। लंबाई में 25% की वृद्धि कर देने पर भी उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके क्षेत्रफल में नहीं होता है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन हो गया। इसको किस प्रकार सोल्व करना है ये उससे संबंधित नहीं है। अब ये उस फॉर्मूले पर आधार पर नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, वो जो चुने के भाव वाला था उस प्रकार करेंगे। यानी प्रारंभ में कितने थे 100% थे। अगर 100% में से उसकी 25% की वृद्धि कर दी, 25% की वृद्धि कितनी कर दी 125 हो गया। 125 ये हो गया। अब क्या करें, उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये 100 का 100 ही रह रहा है। इस प्रकार को कैसे सोल्व करेंगे, कितने की कमी करनी पड़ रही है 25 की कमी करनी पड़ रही है। कहाँ से 125 से गुणा के लिए 100, ये कितने बार कट गया 5 बार, 5 और ये किससे कट गया 5 20 बार कट गया। यानी अगर 20% की चौड़ाई के अंदर कमी कर देंगे, 20% की चौड़ाई में कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, एक आदमी किसी चीनी के मूल्य में, उस समय हमने जो छोड़ दिया था चीनी वाला, उस प्रकार ये क्वेश्चन है। एक आदमी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से की वृद्धि हो जाने से खपत में 10% की कमी कर लेता है। खपत इस बार वो क्वेश्चन जो पहले कर रहे थे वो चेंज थे और इस बार चेंज है। उस टाइम खर्च में कमी कर रहे थे, उस टाइम हम खर्च का प्रतिशत निकाले। इस बार प्रतिशत किसका दे रहा है, खपत का दे रहा है। खपत में 10% कमी कर लेता है, कमी कर लेता है। तो उसका खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, वो जो हम पहले कर रहे थे चीनी के मूल्य वाले भाव से संबंधित क्वेश्चन, उसमें क्या दे रहा था, उसमें खर्च जो खर्च होता था वो खर्च का निकालना था और खपत का निकालना था। खर्च दे रखा था और खपत का निकालना था। इस बार क्या दे रखा है, इस बार खपत दे रखा और खर्च का निकालना है, ये उल्टा हो गया। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, उस टाइप नहीं करेंगे। इसका 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी 5 प्रारंभ में मूल्य था तो बड़ा कर कितना कर दिया 6, ये 6 गया। और खपत में कमी कितनी कर दी 10 का मतलब हो गया 1/10, 10% का मतलब, यानी 10 में से 1 की कमी कर दी तो कितना हो गया, ये हो गया 9। तो कुल मूल्य कितना हुआ 50 और खपत में कितनी कमी कर दी 54। तो खर्च पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है 50 से 54 हो रहा। तो 4 की वृद्धि हो गई। 4 की वृद्धि कहाँ से हुई, 4 की वृद्धि हो रही है 50 से, गुणा के लिए 100, ये 50 100 से 2 बार, यानी 8% क्या हो जाएगी, 8% वृद्धि हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर 8% की वृद्धि हो जाएगी। और अगर वो क्वेश्चन इस प्रकार होता, अगर यहाँ पे क्या दे रखा होता, खर्च में 10% कमी कर दे,
अगर खर्च में 10% कमी करते तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन हम उसी प्रकार करते हैं। तो 100 है, उसका वृद्धि हो गई ये 20% की वृद्धि कर दी, और 120% होता है तो वो खर्च में कितनी कमी करता है, वो खर्च में कमी कर 10% कमी करता है, तो 100 में 10% कमी करता है। अगर 10% कमी करे तो कितना हो गया, 90 हो गया। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, कितनी कमी करी, 30 की कमी करेगा। कहाँ से, 120 है और गुणा के लिए 100, ये 30 20 करके 120 करके 4 बार, और कितनी वृद्धि हो गई, 100 4 से करके 25 बार, यानी 25% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है।